हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वैभव। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वाई फोर्ड मोटर, जो कि एक बड़ी यूएस ऑटोमोबाइल कंपनी थी, वो भारत छोड़ रही है। उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। लेट्स गो। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए समझते हैं। देखिए, फोर्ड मोटर्स के इंडिया में दो ब्रांचेस थे, दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे। एक जो था वो सानंद गुजरात में था, जहाँ पे मेनली ये लोग गाड़ियों की असेंबलिंग करते थे। इसको ये माना जा रहा है कि इसको ये लोग 2021 के लास्ट तक बंद कर देंगे। और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनके चेन्नई में है, जहाँ पे ये लोग इंजन की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। इसको ये लोग 2022 तक बंद कर देंगे। देखिए, फोर्ड मोटर के जाने से डायरेक्ट 4000 एम्प्लॉयज़ के ऊपर इफेक्ट आएगा, मतलब 4000 फैमिली प्रभावित होंगी और न जाने कितनी इनडायरेक्ट नौकरियां भी चली जाएंगी। अब जरा फोर्ड मोटर के केस को समझते हैं। ये लोग करीब 25 से 26 साल पहले इंडिया आए थे। मतलब 1991 टू 1992 के टाइम में, जब इंडियन इकोनॉमी पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में खुली थी, उसके कुछ साल बाद ही ये इंडिया आ गए थे। इसलिए इनका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन डिस्पाइट वर्किंग 25 ईयर्स इन इंडिया, ये लोग टोटल अराउंड 2 to 3% ही मार्केट शेयर पे कब्जा कर पाए थे। इंडिया का जो व्हीकल की जो मार्केट शेयर है, उसमें करीब 2 से 3% पे ही इनका प्रभाव था। ये यहाँ पे आपको चार्ट में दिख रहा होगा साफ साफ, यहाँ पे फोर्ड मोटर के सामने में, कि 2020 में इनके 3.31% शेयर थे और वो 2021 में आकर के 2020 में इनके 4.69% शेयर थे, जो 2021 में आके और घट गए 3.31%, यानी इनको -21% का लॉस हुआ। तो इनका एक चीज़ समझ में आ रहा है कि इनका लॉस है ना, एक तो पहले से इनका मार्केट शेयर कम था इंडिया में, और वो भी मार्केट शेयर क्या होता था, मतलब धीरे धीरे गिरते जा रहा था। क्यों गिर रहा था? जैसे किया मोटर्स इन लोगों का क्या था ना, इन लोगों के शेयर बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुए और इनके शेयर इंक्रीज होने की वजह से फोर्ड मोटर के जो शेयर थे वो डायरेक्ट आके बहुत तेज़ी से नीचे आने लगे। थोड़ा आगे बढ़ते और समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू फोर्ड मोटर कि इन लोगों ने इंडिया में $2.5 बिलियन का इन्वेस्ट किया था, जिसमें से इन लोगों ने बोला कि इन्हें $2 बिलियन का लॉस हो गया और इन्हें इंडिया में लॉन्ग टर्म में भी कोई प्रॉफिट नज़र आ नहीं रहा, ऐसा सीईओ ने क्लेम किया। तो वो वीडियो में आप लोगों ने अगर पूरा देखोगे, जाओगे फोर्ड मोटर के यूट्यूब चैनल पर, उन लोगों ने बताया वहाँ पे इनको फ्यूचर में भी कोई प्रॉफिट इंडिया में दिख नहीं रहा। इस वजह से भी ये लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। देखिए, कार्स थोड़ी कॉस्टली बनती है इनकी जो कारें जो मेनली ये लोग बनाते हैं, ये लोग थोड़ा सा कॉस्टली कार बनाते हैं और क्या उनकी माइलेज भी कम होती है। तो इन लोगों ने लास्ट कोशिश की थी इंडिया में सर्वाइव करने के लिए, जिसमें ये लोग जो महिंद्रा है उसके साथ एक ज्वाइंट वेंचर पार्टनरशिप करना चाहते थे, जिससे ये लोग कुछ कम कीमत की जो सस्ती कारें बना सके। लेकिन वो डील भी नहीं हो पाया और साथ ही इनका इंडिया में सफ़र भी यहीं पर ख़त्म हो गया। अब तो लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये फॉरेन कंपनी इंडिया को छोड़ क्यों नहीं है। पहले जनरल मोटर चली गई, फिर हार्ले डेविडसन चली गई और अभी ये कंपनी जा रही है, फोर्ड मोटर कंपनी जा रही है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि तीनों के तीनों ये अमेरिकन कंपनीज थे। तो इन जो कभी भी कोई कंपनी जो अगर देश छोड़ के जाती है तो जॉब का तो अफेक्ट पड़ता ही है, साथ साथ उस कंट्री का इमेज भी खराब होता है कि बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पा रही है। तो थोड़ा समझते हैं आखिर ये लोग जो फॉरेन की ऑटोमोबाइल कंपनी है वो लोग भारत में सर्वाइव कर क्यों नहीं पा रहे, थोड़ा सा उसके ऊपर डिटेल में समझते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना कि गवर्नमेंट जो है वो गाड़ियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगाती है। डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये जो फॉरेन कंपनीज हैं वो लोग मेनली कार की असेंबलिंग करते हैं इंडिया में, मतलब वो लोग कार के पार्ट्स बाहर देशों से मंगा लेते हैं और इसको जोड़ करके इसी को बोलते हैं असेंबलिंग करना। कार की असेंबलिंग कर देते हैं। इसकी वजह से कार के प्राइस ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू आवर इंडियन कंपनीज। और ऊपर से इंडियन गवर्नमेंट है वो 30% टैक्स लगाती है व्हीकल के ऊपर। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो टैक्स होते हैं वो 25 से लेकर 30% तक टैक्स होते हैं व्हीकल के ऊपर, जिसकी वजह से इनकी गाड़ियों की जो प्राइस होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और मेनली और क्या होता है, ये लोग जो इंडियन कंपनी जैसे मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, इससे ये लोग कम्पीट ही नहीं कर पाते, क्योंकि इनके साथ जितने भी पार्ट्स होते हैं वो लोग इंडिया में बनाते हैं। इनकी तो प्राइस क्या होती है, कम होती है, प्लस इनके माइलेज ज़्यादा होते हैं। क्योंकि इंडिया में तो जो मार्केट का यही रूल ही है कि जैसे पेट्रोल का प्राइस तो अभी बहुत ज़्यादा है, जब ज़्यादा नहीं था उस टाइम भी लोगों को माइलेज क्या था, ज़्यादा चाहिए था। यानी इनको लोगों को इंडिया में कार चाहिए लेकिन सस्ती चाहिए, और ये सस्ती कारें फॉरेन कंपनीज क्या होती है बना नहीं पा रही है अकॉर्डिंग टू इंडियन मार्केट।
देखिए कुछ ऐसा ही पंगा एलोन मस्क के साथ भी चल रहा था। हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे थे कि टेस्ला इंडिया आने वाला है। तो एलोन मस्क ने क्या बोला इंडियन गवर्नमेंट से कि हाँ वो लोग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेट करेंगे, लेकिन उससे पहले चाह रहे हैं कि कुछ कार ये इंडिया में इंपोर्ट कराए और उसको सोल्ड आउट करे। तो आप सोच रहे हैं इनको कौन रोका सोल्ड आउट करने से, कार मंगाए वहाँ से इंपोर्ट करके करें। देखिए जैसे कि इंडिया में जो कार मैन्युफैक्चर होती है उसके ऊपर तो गवर्नमेंट 30% टैक्स लगाती है, लेकिन जो कार बाहर से आप लोग इंपोर्ट करके मंगाते हो उसके ऊपर 80 to 100% टैक्स लगा देती है। मतलब अगर कोई कार 80 लाख का है, 90 लाख का है, तो उसको 1.6 करोड़ 1.8 करोड़ में भारत में मिलेगी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अगर टेस्ला की कोई कार अगर 60 लाख की कार आती है, उसे 1.2 करोड़ में आप इंडिया में बेचोगे तो क्या होगा, फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा। हम लोग बोले थे ना कि फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा, लोग समझेंगे इतने महंगे कारें आ रही हैं। इसलिए इनका कुछ गवर्नमेंट के साथ डील चल रहा है कि मेरे टैक्स में कुछ आप कटौती कर दो, ताकि हम लोग कुछ कार पहले यहाँ पे, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि आप सीधे लाए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बैठा है और कार बेचना स्टार्ट कर दी। उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है, एक एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। ऐसे भी इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं तो इन्हें तो और भी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होगी इंडिया में। तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं ये लोग गवर्नमेंट से। आज के लिए इतना ही। फिर से एक हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक ही पहुंचाइए। थैंक यू ऑल।